आपकी बेटी आगे बढ़ रही है, एक अवार्ड लेके आई, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अवार्ड दिया है, तो ये हमारे लिए, पूरे हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जल ही जीवन है और उस जल को अगर हमने संरक्षण रखा, हमारे किसान समृद्ध होंगे, हमारे लोग समृद्ध होंगे। अपना परचम लहराया, पहले से ज्यादा सीटें लेकर के आई है। महागठबंधन जो सो कॉल्ड महागठबंधन था, आपस के अंदर ही इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। प्रदेश को जो है आगे तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है, तो केवल और केवल एकमात्र पार्टी वो है बीजेपी। ये हरियाणा के लोगों के लिए भी सीख है कि वोट चोरी नहीं हुई, ये तो लोग ही चोरी हो रहे हैं। कि हरियाणा के अंदर जहां जहां इन्होंने जो जो बात कही, वो अगले दिन अखबारों के अंदर स्पष्ट आ गई। वो सब लोग आके बोल रहे हैं कि जी हमने तो वोट करी है, हमने तो वोट करी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन मुद्दों को नहीं उठाते जो जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। विपक्ष का काम वो होता है। वहाँ पे सिंगल डिजिट पे आई है कांग्रेस, और उसके बाद अब राहुल चुप है, तो इस चुप्पी को क्या माने? प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है, और वो विकास जो है आगे अगर लेकर जाना है तो भाजपा के अलावा और कोई विकल्प नहीं। ये सारा पलायन वाला वो जो मसला था ना बिहार का, वो हरियाणा में है। असलियत में सारे पार्टी के लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं और सारे तैयार बैठे। अब ये वीरेंद्र सिंह जी बेचारे कुछ भी कह लें, अब इनके बेटे अकेले चले जा रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष ने तो ये कह दिया कि ये कांग्रेस की नहीं है। जो भी आतंकवादी गतिविधियों के अंदर घुसता है, उसको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों का क्या इंतजाम होगा। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मैं दिल्ली में हूँ। किसी भी माता पिता के लिए उनके बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो एक खुशी का कारण होती है, और आज श्रुति चौधरी के डिपार्टमेंट को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ जल संरक्षण को लेकर के। मैडम किरण चौधरी मेरे साथ है, श्रुति चौधरी की माँ है, और मैम आपकी बेटी आगे बढ़ रही है, एक अवार्ड लेके आई, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर से मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी को, जिन्होंने ये सारा कुछ जो है ये अथॉरिटी बनाई, जिसके कारण ये सारा इतना मेहनत से सारा काम हुआ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो टाइम पे जो है समीक्षा लेते रहते हैं श्रुति के साथ, और जो है उसका नतीजा ये हुआ कि पहले एक साल में जो है हरियाणा, जहाँ पर आप जानते हो कि पानी का संरक्षण बहुत ही अनिवार्य है और आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको जो है आज द्वितीय स्थान पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अवार्ड दिया है। तो ये हमारे लिए, पूरे हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और गर्व ही नहीं, ये एक हमारे लिए एक ऐसी वो कहते हैं इंस्पिरेशन भी है कि आने वाले समय के लिए हम पहला स्थान ग्रहण करें। और जल संरक्षण, एक एक बूंद जो है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसको संरक्षण करो, कि आने वाले पुश्तों के लिए की तो बात ही अब करनी छोड़ दो, अपने लिए ही अगर हमने अपने आप को बचाना है। जल ही जीवन है, और उस जल को अगर हमने संरक्षण रखा, हमारे किसान समृद्ध होंगे, हमारे लोग समृद्ध होंगे। तो सारे के सारे हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई। दूसरा एक बधाई आपकी पार्टी के लिए ये भी है कि बिहार में बीजेपी ने अपना परचम लहराया, पहले से ज्यादा सीटें लेकर के आई है, जबकि पहले आरोप थे वोट चोरी हो गई, ये होगा, ये हार जाएंगे, इस तरीके से। अब कैसे देखते हैं आप? ये तो शुरू से देखो, आपको मैं बताऊं, जब विपक्ष के पास, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि विपक्ष जो है पूरी तरह से मुद्दावहीन है, और जब मुद्दावहीन हो जाते हैं तो फिर कोई ना कोई इस तरह की बातें सामने लेकर आते हैं जो धरातल से जुड़ी हुई नहीं होती, और वही इनकी सबसे बड़ी गलती है। अब जो है एसआईआर के ऊपर इन्होंने इतने बड़े प्रश्न उठाए, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, और उससे पहले जो है और अन्य उनके ऊपर भी इसी तरह से करा, बाहर जो है जो तमाशा पार्लियामेंट के बाहर करा जाता था। तो एसआईआर जो है ये तो एक सर्वे है जो कंडक्ट हर एक इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा, कि भाई कौन सी वोटें हैं जो लोग नहीं रहे हैं, कौन सी वोट ऐसी हैं जो ऐड करनी है। नए बच्चे भी बहुत सारे आते हैं, नए लोगों की भी बनती हैं, तो और जो बोगस वोट है उनको डिलीट करा जाए। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब जब विपक्ष को मालूम है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जहाँ पे ये महागठबंधन जो सो कॉल्ड महागठबंधन था, आपस के अंदर ही इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। टिकटों के समय आप जो है स्पष्ट नजर आ गया था, जब इनकी टिकटें बटी थी तब स्पष्ट सबको नजर आ गया था कि ये तो शून्य के ऊपर आएंगे, और वही हाल इनका हुआ है। जिस तरह से जो है आपस के अंदर इनके झगड़े थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करा जा रहा था, तो महागठबंधन का कोई धर्म तो कोई निभाया नहीं।
फिर उसके बाद जो है सारे लोग अभी भी वो लोग हैं व्यवहार के अंदर जिन्होंने वो समय देखा है जंगल राज का। जो है मेरे पास जो है बहुत सारी बेटियां जो हैं मेरे को मिली, वो उन्होंने मुझे बताया कि हम जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। 6 बजते ही जो है घरों के अंदर जो है लॉकआउट हो जाया करता था कि भाई बाहर निकलना का मतलब ये है कि कोई ना कोई अपहरण होगा या कुछ ना कुछ होगा। सो अब जो है विकसित भारत की बात है 2044 की, हमारे प्रधानमंत्री हमारे को आहिस्ता आहिस्ता करके सारा का सारा जो है उसकी तरफ हमारे को बढ़ा रहे हैं। सबने देख लिया है कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, प्रदेश को जो है आगे तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है, तो केवल और केवल एकमात्र पार्टी वो है बीजेपी। वो ही आगे लेकर जा सकती है क्योंकि हमारी नीतियां भी हैं, हमारी नेता भी हैं और साथ के साथ हमारी नियत भी है। हरियाणा में वोट चोरी को लेकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी राहुल गांधी ने, तो ये हरियाणा के लोगों के लिए भी सीख है कि वोट चोरी नहीं हुई, ये तो लोग ही चोरी हो रहे हैं। वो उसका जवाब तो मैंने बड़ा सटीक जवाब उस समय दिया था। सच्चाई ये है, बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, हरियाणा में आके जो है ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। तो जब वहां पर जो है ये सारा कुछ, खैर वो तो बात अलग है। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर जहां जहां इन्होंने जो जो बात कही वो अगले दिन अखबारों के अंदर स्पष्ट आ गई। वो सब लोग आके बोल रहे हैं कि जी हमने तो वोट करी है, हमने तो वोट करी है। तो ये सारी ऐसी बातें जो बेतुकी बातें जब कही जाती हैं तो लोगों का जो है विश्वास उठ जाता है। और बार बार जब कही जाती हैं हाइड्रोजन बॉम्ब फूटने वाला है, तो हमेशा से जो है SIR का हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो फुस हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने बहुत उछल कूद करी थी कि इसका जो है बातचीत होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, वो वहां पर सामने करा तो फुस हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इन्होंने बहुत वो करा था तो उसके ऊपर इनकी असलियत सामने सारी आ गई। तो हर तरीके से जब ये, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन मुद्दों को नहीं उठाते जो जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। विपक्ष का काम वो होता है और ये ऐसे मुद्दों को उठाने से स्पष्ट नजर आता है कि एक्चुअली वो पूरा जैसे कहते हैं ना कि कुछ रह ही नहीं गया है। अब तो क्या बोलूं। वहां पे सिंगल डिजिट पे आई है कांग्रेस और उसके बाद अब राहुल चुप है, तो इस चुप्पी को क्या माने? अब ये तो आप उनसे पूछिए। अब एक बारी तो बोल ही दिया कि ये ठीक रहा, पहले ही बोल दिया था उन्होंने तो कि ये तो वोट चोरी हो रही है। तो पर इलेक्शन के दौरान मैंने तो तेजस्वी जी को कहीं सुना भी नहीं कि वोट चोरी का जिक्र तक नहीं हुआ। तो जो इनके खुद के महागठबंधन के जो पार्टनर्स थे वो बिल्कुल ही किसी तरह से कोई बात ही नहीं थी। तो ये बेकार की बातें हैं। और अब जो है सच्चाई ये है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको अगर साफ करना है तो बहुत अनिवार्य है कि जिस तरह से उसके अंदर जो है बोगस वोट्स जो हैं डल के पड़ा करती थी और ये सारा असली मत का दान सामने नहीं आता था, वो इलेक्शन कमीशन साफ कर रहा है और हमेशा हर एक इलेक्शन से पहले करा जाता है। तो इतना बड़ा ये इसको, हाँ SIR नहीं, तो स्पेशल रिवीजन हमेशा ही होता है। हमने देखा है और हमारे को बोला जाता है कि फिर हम जो है अपने लोगों को कहते हैं कि भाई हर एक गांव के अंदर देख लो किसकी वोट रह गई है किसकी नहीं रह रही है, फला दिन को है। और एक बात और बताऊं, हमारे गांव के अंदर लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं कि ये कोई कह नहीं सकता कि कोई बोगस वोट जाके डाल के तो दिखा दे गांव के अंदर, उसके सिर ना फोड़ दें तो इतना जो है ये होता है। तो ये कहाँ की वोट चोरी की बात करते हैं। अब आगे जैसे बंगाल में कई जगह पे चुनाव है, वहां स्थिति आप क्या देखते हैं? भाजपा वहां आगे बढ़ पाएगी? अब निश्चित तौर पे देखो, भाजपा ऐसी पार्टी है जो बहुत नियम से और बड़े सारा कुछ स्टडी करके और फिर आगे कार्रवाई करते हैं। और इसलिए ही नहीं, अब सारे देश ने देख लिया है। अभी आप देखो कैसे ये धमाके हुए हैं, किस तरह से जो है ये आतंकवाद वहां कश्मीर से जो है व्हाइट कॉलर आतंकवाद। अनपढ़ लोगों के बारे में तो सुना था, पर पढ़े हुए लोग जो हैं इस तरह से इतने सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हमारे देश के ऊपर, हमारे देश को बिल्कुल पूरी तरह से जो है डिस्टेबलाइज करने का ये काम जो है ये करा जा रहा है। अब ये तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सरकार है केंद्र के अंदर हमारे मोदी जी के नीचे, वही इसके ऊपर जो है वो कर सकती है, संज्ञान ले सकती है। और तो अभी तक तो आप जानते हो ये आया करते थे, मारते थे और चले जाते थे और हम तो यूं ही हाथ पे हाथ रख के और कहते बन जाते थे बेवकूफ, और कोई काम नहीं आगे होता था। तो ये इसके अलावा भी देखो देश जो है आगे बढ़ रहा है और सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है।
तो निश्चित तौर पे जो हमारे जो आसपास के जो देश हैं इनके अंदर भी ये है कि भाई डिस्टेबलाइज करा जाए। और आतंकवाद तो पाकिस्तान ने शुरू से ही जो है हमारे ऊपर जो है बदनीयती रखी है, तो उसको कंटेन करना, फिर आगे विकास के लिए लेकर जाना। और इतने सारे घुसपैठी आए हुए हैं, बांग्लादेशी जो हैं वो इतने सारे आए हुए हैं। अब वो सारे देशों के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बना करा जा रहा है, यहाँ पे देश के अंदर जो है कोई भी आ जाए कुछ भी कर ले। तो ये सारी चीजें जो हैं ये देखने की हैं। और फिर उसके साथ साथ मैं समझती हूँ भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसकी जो है जो विकास के लिए जो है आगे प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है, और वो विकास जो है आगे अगर लेकर जाना है तो भाजपा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के दौरान वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि बीजेपी की एक ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगी सारी पार्टियों को खा जाती है, खत्म कर देती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, सच्चाई ये है कि अब आप मसलन आप ये देखो, बिहार की बात आप देख लीजिए। चिराग पासवान बीजेपी के साथ आए तो उनको कितनी सारी सीटें मिली, जो पहले मेरे ख्याल में सिंगल डिजिट में आया करते थे, अब हाँ अब जो है डबल डिजिट के अंदर आए हैं। इसी तरह से जो है आप देख लीजिए इनको ये थे ना, क्या नाम है, हाँ नीतीश कुमार जी, नीतीश जी को देखिए, अब वो भी इतनी सारी सीटें लेके आए हैं, वो और बीजेपी की सीटें ज्यादा आई हैं। तो दोनों ने मिलजुल के काम करा है, तब जाकर जो है इतनी सारी सीटें आई हैं, नहीं तो वो इतनी सारी सीटें तो नहीं आया करती थी। तो ये कैसे फिर ये बात कह सकते हैं कि इस तरह से। और ये बल्कि जो कांग्रेस के साथ जिन्होंने गठबंधन करा है वो सारे के सारे निपट गए। अखिलेश यादव जी को देख लो, वहां पे उनको निपटा दिया। यहाँ पर देखते वो ममता बनर्जी ने जो है वो तो साथ नहीं गई, तो वो इसलिए बनी रही। और ये महागठबंधन की जितनी पार्टीज हैं उनको आप देख लीजिए, यहाँ पर जो इनके साथ गए उनको सबको निपटा के छोड़ दिया। हरियाणा के अंदर तो देखो, हरियाणा में तो कांग्रेस नाम की चीज रही नहीं, सारे के सारे पलायन कर रहे हैं। ये सारा पलायन वाला वो जो मसला था ना बिहार का, वो हरियाणा में है। असलियत में सारे पार्टी के लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं और सारे तैयार बैठे, क्योंकि सबको समझ में आ गई है कि यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ना तो धरातल के ऊपर कोई सिस्टम है, हर एक चीज को जकड़ा हुआ है ना। और वहां पर ये बाबू बेटा जो है, ये दोनों जो हैं, इनके अलावा कोई तीसरी तो चीज चलती नहीं है। अब ये वीरेंद्र सिंह जी बेचारे कुछ भी कह लें, अब इनके बेटे अकेले चले जा रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष ने तो ये कह दिया कि ये कांग्रेस की नहीं है, ये जो है यात्रा जो है ये कांग्रेस की नहीं है। तो आपस के अंदर ये तो एक दूसरे के यूं ही लगे रहते हैं और यूं ही लगे रहेंगे। मैं तो इनके अंदर रह के देख रखा है। दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसका हरियाणा से बड़ा जुड़ाव मिल रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, उसके ही सारे डॉक्टर हैं, या कुछ नूह मेवात में लोग जुड़ रहे हैं, तो हरियाणा सेंटर हो गया है किस्म से। इस पे आप क्या कहें? बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और मैं कहती हूँ, खैर मुझे तो इस यूनिवर्सिटी का पता ही अब चला है जब ये सारी सुर्खियों के अंदर आया है। 2014 के अंदर मेरे ख्याल में 13 या 14, 2014 में 13 में इसको जो है, हमारी सरकार थी, हमें तो पता भी नहीं था कि इसको कैसे मान्यता मिली हुई है। और अब जो है जिस तरह से मतलब ये अड्डा बन गया आतंकियों का, जिस तरह से जो है उसकी लेबोरेटरीज में से निकाल के वो जो है ये रसायन सारे के सारे निकाले जा रहे थे बनाने के लिए, और जिस तरह से इतना बड़ा ये टेरर नेटवर्क निकल के आया है। ये तो 4 जो पकड़े गए हैं, उसके अलावा जो हैं 32 गाड़ियां, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं करना था। ये तो ऊपर वाले की, प्रभु की मेहर है। और ये देश जो है ये राम का, भगवान का देश है, यहाँ पे जहाँ पे इतनी पूजा पाठ होती है कि बच गए। फिर भी आप देखिए कितने ऐसी जाने गई जो बिल्कुल ही मासूम जाने थी। अब जब कोई मरता है तो उसका खून ये नहीं देखा जाता कौन मुसलमान और कौन हिंदू है, सारे के सारे गरीब आदमी मरते हैं। वो वैसे ही गए, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे। तो ये जो है इस तरह से जो ये आतंकवाद जो ये करने की कोशिश करी जा रही है, इसको जो है बहुत इसके ऊपर ठोस कदम हमारी सरकार उठा रही है, और निश्चित तौर पे जो है इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। श्रीनगर में तो हो ही गई है, आपने देखा है। अब ये जैसे ही इनका पता चलेगा इनको भी होगा। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको जो भी आतंकवादी गतिविधियों के अंदर घुसता है उसको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों का क्या इंतजाम होगा। बिल्कुल
राज्यसभा सांसद किरण चौधरी मेरे साथ थे। बहुत सारे सवाल थे जिन पर आज हमने चर्चा की। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।